जय श्री राम। आप सभी को मेरा नाम अतुलपुरी। मैं आध्यात्मिक मंत्र चिकित्सक भगवान का एक छोटा सा परम भक्त आप लोगों की सेवा में दोबारा से उपस्थित हुआ और मैं काफ़ी समय बाद आप सभी के समक्ष आता हूँ। मैं उन प्रश्नों को लेकर आता हूँ जो आप लोगों के मन में चल नहीं रहे होते हैं या चल रहे होते हैं। कहने का तात्पर्य यह है कि उन प्रश्नों पर कोई भी बात करना नहीं चाहता है, कोई भी बोलना नहीं चाहता है, कोई भी कहना नहीं चाहता है। अभी तक मैंने आप सभी के लिए जो वीडियो बनाई वह बहुत ही गूढ़ और रहस्यमयी है, जो कि आज तक किसी साधक ने, किसी भगत ने उन टॉपिक्स पर बात नहीं की। लेकिन आज मैं ऐसे ही किसी टॉपिक पर लेकर चर्चा आया हूँ। वह कोई अध्यात्म जगत से हुए प्रश्न नहीं है, लेकिन वह चर्चा का विषय है। चर्चा का विषय कैसे है कि जैसे कि मैं बहुत दिनों से कुछ चीज़ों को नोटिस कर रहा हूँ कि जैसे कि बहुत सारे लोग जो मथुरा वृंदावन से लड्डू गोपाल को लेकर आते हैं और बहुत से लोग लाइलॉन जो होता है उसके लड्डू गोपाल बनवा लेते हैं, जो एक ऐसी रबड़ होती है जो कि बहुत ही सॉफ्ट होती है, और उनको क्या नाम है बाल सुखा रहे हैं, पार्लर में ले जा रहे हैं, एडमिशन करवा रहे हैं, या उनको बुखार आ जा रहा है तो दवाई दिलवा रहे हैं। देखो, यह मैं आप लोगों को बता दूं, यह वो लोग कर रहे हैं जो अपने इंस्टाग्राम पर फॉलोवर्स या अपने लाइक्स बढ़ाना चाह रहे हैं, अपने आप को फेमस करना चाह रहे हैं। लेकिन इस चीज़ का ध्यान रखने की ज़रूरत हम ही लोगों को है जो वास्तविक सनातन से जुड़े हुए हैं, जो सनातन धर्म को समझते हैं और सनातन धर्म को जानते हैं। हमारी यह बहुत ही महत्वपूर्ण जिम्मेदारी है कि हम अपने सनातन धर्म को किसी भी प्रकार से बदनाम ना होने दें या उनको इस तरीके से ना प्रचार करें कि जिस तरीके से वह ढोंग लगे, आडंबर लगे। आप अपने आप को मीराबाई समझते हैं, लेकिन मीराबाई उस तरीके की नहीं थी जिस तरीके का आप आडंबर फैला रहे हैं। जैसे कि इंस्टाग्राम पर अपने धर्म का प्रचार करना यह अच्छी बात है, यूट्यूब पर अपने धर्म का प्रचार करना यह भी अच्छी बात है, लेकिन उसको इस तरीके से प्रचार करना कि वह ढोंग लगे, पाखंड लगे, तो यह गलत है। कुछ लाइक, कुछ फॉलोवर्स के चक्कर में आप धर्म को इतनी बुरी तरीके से लोग बदनाम कर रहे हैं जिसकी एक हद नहीं है। तो मैं उन सभी से, अगर कोई भी मेरी वीडियोस को देख रहा है या सुने, तो मैं उन सभी से यह कहना चाहता हूं कि मेरी वीडियोस को, इस वीडियो को, मैंने अभी तक आप लोगों से यह नहीं कहा कि आप मेरी वीडियोस को शेयर करें, आप मुझे सब्सक्राइब करें ना करें, वह महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आप मुझे लाइक करें ना करें, यह भी महत्वपूर्ण नहीं रखता है। आप कमेंट करें ना करें, यह भी महत्वपूर्ण रखता है। लेकिन यह मेरा संदेश उन सभी तक पहुंचाएं जो माताएं बहनें हैं, जो इस प्रकार की प्रतिक्रिया कर रही हैं कि अपने घर पर लड्डू गोपाल को लेकर आना और उसके बाद में उस तरीके से मतलब कि लोगों के सामने रखना कि वह बिल्कुल आडंबर लगे। मैं आपके भक्ति भाव का सम्मान करता हूँ। आप भक्ति करिए, मीराबाई जैसी करिए, लहरी महाराज लहरी महाशय थे, उनकी तरीके से आप भक्ति करिए। बाबा नीम करोरी, जिनका नाम श्री लक्ष्मण दास पुरी महाराज था, उनकी तरीका से आप भक्ति करिए। देवब्रहा वाले बाबा थे, उनकी तरीका से भक्ति करिए। और राम कृष्ण परमहंस थे, उनकी तरीका से वह प्रेम जागृत करिए अपने अंदर। कुछ लाइक, कुछ कमेंट, कुछ फॉलोवर्स के चक्कर में आप धर्म को इतनी तरीके से, बुरी तरीके से बदनाम ना करिए कि जिससे लोग भक्ति का मतलब ही इसको ही समझ ले जो आप कर रहे हैं। भक्ति का मतलब यह नहीं है कि आप मेरे लड्डू गोपाल को बुखार आ गया है, मैं दवाई दिलवा रही हूँ। हालांकि आपके अंदर उतना प्रेम नहीं है, लेकिन आपको दवाई दिलवानी है। यहाँ प्रेम का विषय है, यहाँ कोई उस तरीके का विषय नहीं है कि मेरे लड्डू गोपाल को बुखार आ गया है, अब मैं दवाई दिलवाने जा रही हूँ, मेरे लड्डू गोपाल को मैं एडमिशन करवाने जा रही हूँ, मैं अपने लड्डू गोपाल को पार्लर में लेकर जा रही हूँ, अब मेरे लड्डू गोपाल ने खाना नहीं खाया है, उसको ये खाने का मन कर रहा है, उसको वो खाने का मन कर रहा है। देखिए, यह चीज़ें शोभा नहीं देती हैं बिल्कुल। आपको 6 महीने नहीं हुए, 1 साल नहीं हुए, आपने अपने प्रेम का प्रदर्शन करना चालू कर दिया। आप लोगों ने मेरी जितनी भी वीडियोस देखी होंगी, मैंने अभी तक कोई भी अपने पूजा की वीडियोस नहीं डाली, अपनी भक्ति की कोई भी वीडियो नहीं डाली और अपने अनुभवों को कभी भी शेयर नहीं किया आप सभी से। हाँ, कुछ चीज़ें मैं जानकारी के तौर पर आप लोगों को बता देता हूँ, छोटे छोटे अनुभव, जो कि आप अध्यात्म जगत में अग्रसर हों, आगे बढ़ें।
लेकिन इस तरीके से अपने धर्म को बदनाम करना, धर्म क्या है, धर्म को हम लोग बदनाम कर रहे हैं, कोई बाहर का व्यक्ति आकर बदनाम नहीं कर रहा है। आप इस तरीके से भक्ति करिए जिसमें आपका प्रेम झलके, जिसमें आपकी आस्था झलके, जिसमें आपकी भक्ति झलके। लेकिन इस तरीके का आप प्रेम मत कीजिए कि जिससे आप आडंबर फैलाएं कि इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, यूट्यूब पर आप हाय मेरे लड्डू गोपाल को चोट लग गई, हाय। देखो ऐसा है, ये सब दुनिया जानती है, कोई भी अंधा नहीं है कि कहाँ भक्ति है, कहाँ प्रेम है, कहाँ आडंबर है। कोई भी अंधा नहीं है, हर व्यक्ति हर प्रकार से इन चीज़ों को जानता है। तो मैं आप लोगों को बताती हूँ, भक्ति करने के लिए सिर्फ प्रेम और आस्था चाहिए होती है, जो आपके अंदर विश्वास होना चाहिए, तभी आपको भक्ति मिलती है, प्रेम मिलता है और ईश्वर मिलता है। अगर आप इस तरीके से सोचे कि आपको ईश्वर मिल जाएगा, लड्डू गोपाल मिल जाएंगे, तो लड्डू गोपाल आपके उस ढोंग का पात्र नहीं बनना चाहते हैं, क्योंकि उनको भी पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अगर आपको प्रेम करना है तो मीराबाई जैसा करिए आप प्रेम, ठीक है, जिसमें आपकी प्रेम की भक्ति झलके। लेकिन आप दिखाइए मत, जैसे कि बड़े बूढ़े भी कह जाते हैं कि खाना, जैसे कि भोजन और भजन दोनों को छुप के करना चाहिए। लेकिन आजकल लोग ना भजन छुप कर रहे हैं, ना भोजन छुप कर रहे हैं, खुले में कर रहे हैं। तो मैं आप लोगों से बता देता हूँ कि भजन और भोजन दोनों को छुप कर कीजिए, और जितना हो सके उतना छुपाइए, अपने प्रेम को छुपाइए अपने, ठीक है। हाँ, अध्यात्म जगत में अगर कोई चर्चा का विषय है, आप चर्चा कर सकते हैं, सत्संग कर सकते हैं। और दूसरी बात, अपने प्रश्नों को रख सकते हैं किसी अच्छे गुरु से, किसी अच्छे अध्यात्म जगत के जानकार से आप अपने प्रश्नों का जवाब ले सकते हैं। लेकिन इस तरीके का कोई भी प्रचार आप लोग ना करिए। मैं आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन करता हूं कि मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा उन माताएं बहनों तक पहुंचाइए जो इस तरीके की कोई प्रक्रिया करती हैं। अगर आप लोगों को साधनाएं करनी है तो आप साधना क्षेत्र में उतरिए, अपने प्रेम का प्रदर्शन वहां कीजिए। आप 9-9, 10-10 घंटे आप आसन पर बैठ के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि आपका प्रेम कितना है, ईश्वर से प्रेम कितना है, कितनी आपकी भक्ति है। लेकिन नहीं बैठ पाएंगे कि आपको पता है कि वहाँ हमें लाइक्स फॉलोवर्स चाहिए, लेकिन यहाँ आपको लाइक्स और फॉलोवर्स नहीं मिलेंगे। यहाँ आपका तप होगा, यहाँ आपका हठ योग होगा, यहाँ आपको साधना करनी पड़ेगी और आपको मौन धारण करना पड़ेगा, आपको जप करना पड़ेगा, एक ही आसन पर स्थिर रहना पड़ेगा, कम से कम समय देना पड़ेगा लोगों को। तो ये आप लोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको ना फ़ोन चलाने का अवसर मिलेगा, ना बात करने का अवसर मिलेगा, ना आपको चुगली करने का अवसर मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग अगर प्रेम करते हैं ईश्वर से तो आप साधना क्षेत्र में उतरिए, आप वहाँ पर अपने प्रेम को दिखाइए। अगर आप नॉर्मली प्रेम करते हैं तो आप मीराबाई जैसा प्रेम कीजिए कृष्ण भगवान से, जो उन्होंने उनसे प्रेम किया था, उनके नाम से इश्क थे उनको। आप नाम का सहारा लीजिए, मंत्र का सहारा लीजिए, ना कि यह आडंबर फैलाइए। मैं बहुत सारे लोगों को यह देख रहा हूँ कि जो देवी के भक्त होते हैं, जो देवी की आराधना करते हैं, जो मर्द होते हैं, वह बहुत सारे लाल बिंदी बड़ी सी माथे पर लगाते हैं, अपने होठों को लाल करते हैं, कानों में कुंडल पहनने लग गए हैं, बिछिया पहनने लग गए हैं, चूड़ी पहनने लग गए हैं, साड़ी लपेटने लग गए हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, अगर माँ भगवती जगदम्बा सिर्फ महिलाओं से ही प्रश्न होती तो आज जितनी भी महिलाएं हैं सब के अंदर माताएं आ रही होती। लेकिन हालांकि वह माताएं नहीं आ रही हैं जो आजकल लोग मुंडी हिला रहे हैं, सर हिला रहे हैं, उन सभी में प्रेत आते हैं, ठीक है। पित्र आते हैं, उन्हीं के घर के पित्र हैं, उन्हीं के घर के प्रेत हैं, वह उनके शरीरों में आ रहे हैं, खेल रहे हैं। कोई चावल से देख रहा है, कोई गेहूं से देख रहा है, कोई बीड़ी पीकर देख रहा है, कोई सिगरेट पीकर देख रहा है, ठीक है। तो माताएं, माँ भगवती जगदम्बा ऐसे शरीर में नहीं आती है। माँ भगवती जगदम्बा की एक तरंग मात्र आपके शरीर को चटका सकती है। फाड़ने की छोड़ दो, आप चटका सकती है, आपके शरीरों में दरारें आ जाएंगी, आपकी खाल में दरारें आ जाएंगी, फटने की नौबत आ जाएगी। एक मात्र तरंग माँ भगवती जगदम्बा तो बहुत ही दूर की बात है। तो मैं आप लोगों को बता दूं, ऐसा नहीं है, माँ भगवती जगदम्बा कभी भी मर्द और औरत में भेद नहीं करती है। तो अगर आप मर्द हैं तो मर्द रहकर ही आप माँ भगवती जगदम्बा की साधना कर सकते हैं, जिससे माँ भगवती जगदम्बा आपको प्राप्त हो, उनकी भक्ति प्राप्त हो, उनकी शक्ति प्राप्त हो, और आप लोगों का सहज तरीके से कार्य कर पाए किसी गुरु के सानिध्य में रहकर। लेकिन इस तरीके के आडंबर आप ना फैलाइए, लोगों को भ्रमित ना करिए, अपने धर्म को खुद ही मजाक का पात्र ना बनाइए। तो मैं लास्ट जाते समय आप सभी से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप मेरी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, उन सभी तक पहुँचाइए। अगर आप कमेंट करना चाहें तो जय श्री राम कमेंट करिए, और आपकी कोई टिप्पणी हो, कुछ आप बोलना चाह रहे हो, मेरे से शेयर करना चाह रहे हैं, तो आप वह भी कमेंट में बोल सकते हैं। जय श्री राम, जय महाकाल।